नमस्कार दोस्तों, आज के इम्पॉर्टेंट क्लास में हम करने वाले हैं सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए फटाफट से क्लास को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि डेली ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेज आप तक पहुँचती रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत में सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब पूछा गया? यूपीपीसीएस 2017 में। सभी क्वेश्चन के साथ मैंने एग्जाम और ईयर मेंशन कर दिया है कि किस एग्जाम में किस ईयर में पूछा गया है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1905 में जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो है स्थापना की थी। और इस डेट को क्यों याद रखा जाता है? 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन, जिसे आप बीबी से याद रख सकते हैं, बंगाल विभाजन। और इसके एक साल बाद ही जब बंगाल विभाजन हुआ, इसी के वजह से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कब? 1906 में। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ठीक है, ध्यान रखना है। कब पूछा गया है? बीपीएससी 2019 में। चलिए फटाफट से सभी क्वेश्चंस को करेंगे ताकि आपका ज़्यादा समय ना जाए। और आप प्लीज़ एक लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, ताकि उन तक भी ऐसी क्लासेस पहुंच सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, तो किस पर आधारित है? ऑप्शन सी, एक देववाद पर आधारित है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एक देववाद पर। ठीक है, और कब पूछा गया? यूपीपीसी 2005 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको पेशेंस बनाकर क्लास को एंड तक देखना है, ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था, तो कौन थे? यूपीपीसीएस मीन्स 2005 का क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, राजा राममोहन राय क्या थे? भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजा राममोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन आयोजन किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसएससी 2007 का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सती प्रथा, जो सती की कुप्रथा थी उसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था। किसने? राजा राममोहन राय ने। पूछा जाए कि सती की कुप्रथा के विरुद्ध किसने आंदोलन किया था? तो राजा राममोहन राय ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस मीन्स 2009 में पूछा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आत्मीय सभा। क्या थी? आत्मीय सभा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, और आप क्लास को शेयर करते हुए चलें, एक कमेंट करते हुए चलें कि आपको क्लास कैसी लगी, समझ आई कि नहीं आई। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रॉब्लम मेंशन किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राजा राममोहन राय को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 2012 में प्री आरटीएस और आरएस में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से क्लास में बने रहना है, ताकि सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए। नेक्स्ट है, राजा राममोहन राय की समाधि है, तो कहाँ पर है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। कहाँ पर है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 ईस्वी की जो है जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? तो पहले तो आपको डेट, ये वाला ईयर ध्यान रखना है कि किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राजा राममोहन राय ने। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और कब विरोध किया था? 1826 के जूरी अधिनियम का। ठीक है, ध्यान रखना है। कब पूछा गया? यूपीपीसीएस प्री 2017। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राजा राममोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरुद्ध प्रारंभ किया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? किसे राजा राममोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरुद्ध में प्रारंभ किया? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, समाचार चंद्रिका। समाचार चंद्रिका को जो है राजा राममोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है समाचार चंद्रिका, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय ने निम्न में किसका विरोध नहीं किया था? आपको ध्यान रखना है, नहीं पूछ रहे हैं, तो नहीं किया था, किसका विरोध नहीं किया था? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्या है? पाश्चात्य शिक्षा का। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी या किनकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। तो किसकी किसकी की गई थी, आपका करेक्ट आपके ऑप्शन से आत्मीय समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। आपके ऑप्शंस जो दे रखे हैं आप ऑप्शंस देखेंगे और उसके बाद अपना करेक्ट आंसर जो लगाएंगे। आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, 1 और 2। क्या है, 1 और 2, आत्मीय समाज, ब्रह्म समाज। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है, 1 और 2 जो आत्मीय समाज और ब्रह्म समाज है राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। किसकी, प्रार्थना समाज की। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, नेम याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे। जो प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक थे कौन थे, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, महादेव गोविंद रनाडे। क्या है आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, महादेव गोविंद रनाडे क्या थे, प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आर्य समाज की स्थापना कब की थी। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1875 ईस्वी में की थी। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। और आपसे पूछा जाता है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ध्यान रखना है आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट वे में। नेक्स्ट, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। कब पूछा गया, 2010 में पीसीएस के एग्जाम में। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन ए, आर्य समाज ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आर्य समाज ने ही जो शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किससे जाता है। तो किससे जाता है, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन से स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। एसएससी 2017 में पूछा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है किसकी है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आर्य समाज की। सत्यार्थ प्रकाश जो पवित्र पुस्तक है किसकी, आर्य समाज की। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं कौन है इसके लेखक। ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एमपीपीसीएस प्री में 2019 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानपन्न नहीं है। तो कब पूछा गया है, यूकेपीसीएस प्री 2005 में पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। नहीं है कह रहे हैं, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद जी ने ही कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। तो किस वर्ष में लिया था, यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1893 ईस्वी में, 1893 में जो है पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में भाग लिया था। ठीक है, जो कि कहाँ पर हुआ था, शिकागो में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यवहारिक वेदांत का प्रतिपादक कौन है। 2019 में छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विवेकानंद जी हैं। कौन है, विवेकानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1875 में न्यूयॉर्क अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। बीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ने। ए और बी मतलब हेलेना बाल्वत्स्की और हेनरी ऑलकार्टनी। ठीक है, दोनों ने ही, ए और बी दोनों ही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हेलेना बाल्वत्स्की और हेनरी ऑलकार्टनी। ठीक है, दोनों ही नेम करेक्ट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी किसकी थी? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एनी बेसेंट के कारण। किसके कारण? एनी बेसेंट के कारण। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधियों से संबंधित नहीं था? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, ए.ओ. ह्यूम। वोमेश चंद्र ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1975 में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? एसएससी 2006 में पूछा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद का। ऐसा नहीं है कि 2006 में पूछा गया उसके बाद नहीं पूछा गया है। मैंने एक मेन जो मेजर एग्जाम है उसी का ही नेम और ईयर मेंशन किया है। बहुत ही बार ये सभी क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रहनुमाई मजद्यासन सभा का गठन किसने किया था? तो रहनुमाई जो सभा का गठन किसने किया था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी नौरोजी फरदानजी, दादाबाई नौरोजी, एस बंगाली, ठीक है। ये तीनों ही नाम जो है सभी ने किया था रहनुमाई मजदाइसन की सभा की गठन, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसी सुधार आंदोलन को संचालित करने के लिए जोरोस्ट्रियन सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो कब आयोजित किया गया था? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1910 में। कब आयोजित किया गया था? 1910 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो कब कब पूछा गया है? छत्तीसगढ़ पीसीएस में, बीपीएससी 2019, ठीक है। दोनों एग्जाम्स में और बहुत से एग्जाम्स में रिपीट हुआ। भी सभी एग्जाम को यहाँ मेंशन करते तो क्वेश्चन कहाँ पर हम लिखते, ठीक है। तो जो मेन मेजर एग्जाम्स होते हैं उनको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ज्योतिबा फूले ने, ठीक है। ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और आज ज्योतिबा फूले जी का बर्थडे भी है, इसलिए आप जो है इस क्लास को अच्छे से करिए, उनके बारे में अच्छे से पढ़िए ताकि जो है आपसे कोई भी पॉइंट छूटे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने महाराष्ट्र में 1866 में विधवा पूर्ण विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था की शुरुआत की? एनडीए 2018 में पूछा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विष्णु शास्त्री पंडित। विष्णु शास्त्री पंडित ने क्या किया था? समाज सुधारक, ये एक समाज सुधारक थे जिन्होंने महाराष्ट्र 1866 में विधवा पूर्ण विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था की शुरुआत की थी, ठीक है। और इनका नाम क्या था? विष्णु शास्त्री पंडित जी ने शुरू किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि विधवा पूर्ण विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था शुरू की गई थी, किसने खोली थी वो संस्था? विष्णु शास्त्री पंडित जी ने, ठीक है। कब? 1866 में, महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, ईवी रामास्वामी नाइकर। क्या नाम है? ईवी रामास्वामी नाइकर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गोपाल हरि देशमुख को। किसे कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसे महाराष्ट्र के जो सुधारक हैं लोक हितवादी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुजन समाज का संस्थापक कौन थे? यूपी पीसीएस 2010 में पूछा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर है, बहुजन समाज के संस्थापक कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मुकुंदराव पाटिल। कौन है? मुकुंदराव पाटिल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी के जो लेखक हैं कौन थे? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ज्योतिबा फूले। कौन थे? ज्योतिबा फूले, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट से सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और जो क्वेश्चंस हमारे बच जाएंगे उन्हें हम पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, सत्यशोधक समाज का था पिछड़े वर्गों का उत्थान, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 ईस्वी के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की।
तो कितनी निर्धारित की थी? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 14 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 14 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन सर, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? IS प्री मतलब UPSC 2018 में पूछा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था। किसने किया था? दीनबंधु मित्र ने। अब पूछे आपसे नील दर्पण का लेखन किसने किया था? तो दीनबंधु मित्र ने। ठीक है, कई क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से आपके, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो कई क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवबोधवाद के प्रतिपादक कौन थे? जो नवबोधवाद थे उसके प्रतिपादक कौन रहे? CGPCS में पूछा गया है 2019 में। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अम्बेडकर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 2018 में पूछा गया RS और RTS में। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन डी, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी, यही नहीं सुमेलित हैं। बाकी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी GK मतलब गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी इसकी स्थापना। सोशल सर्विस लीग NM जोशी ने की थी। सेवा समिति HN कुंजरू ने की थी। अब आपको एक कमेंट में आंसर करना है कि सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की जो है स्थापना किसने की थी। जिन भी बच्चों ने अच्छे से क्लास देखी होगी वो इसका आंसर अच्छे से जरूर दे देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद जी ने कहा था। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो किसने किया था शुद्धि आंदोलन का समर्थन? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आर्य समाज ने। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती ने 1874 में सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। तो क्या व्यक्त किए थे? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी, ए और बी व्याख्या करता है। ठीक है, उन्होंने धर्मों की तुलनात्मक विवेचना की। उनकी दृष्टि में वैदिक धर्म ही सर्वश्रेष्ठ था। ठीक है, A B की व्याख्या करता है ये चीज़। ऐसे क्वेश्चन आपके लगभग UPPCS और UPSC जितने भी एग्जाम्स होते हैं आपके कॉम्पिटिटिव, उनमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन किसकी व्याख्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है या किसे कहते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट हुआ, 1000 बार से भी ज़्यादा आपके जो है एग्जाम्स में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को ही भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई, कब की गई थी सत्यार्थ प्रकाश की रचना? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद जी द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था। तो क्या स्थापित किया गया था? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर्य समाज। आर्य समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? दयानंद सरस्वती जी की। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास का, वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती जी ने ही वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर चलो का नारा दिया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि डेली आप तक ऐसी क्लासेस पहुंचती रहे। आप अच्छे से पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।